आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी मसल ग्रोथ पे और आपको बताऊंगी ऐसे 4 तरीके जिससे आप अपनी मसल ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। हमारी बॉडी में तकरीबन 650 मसल्स है। मेरा मतलब सिर्फ स्केलेटल मसल्स, दूसरे मसल्स नहीं। इन मसल्स का मेन काम है मूवमेंट में हेल्प करना, पोस्चर को सही रखना, मतलब जो शेप है बॉडी की। स्केलेटल मसल्स इस शेप को बरकरार रखते हैं और ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब वो प्रोसेस जिससे खाने से एनर्जी बनाई जाती है। जितना मसल मास ज्यादा होगा उतना ही मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। और अगर मसल मास कम है, मतलब किसी की उम्र अगर बढ़ रही है, तो मसल लॉस होने लगता है, मसल फाइबर्स छोटे होने लगते हैं, सेल्स की रीजनरेशन कम हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनल हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, फैट को बर्न करने में हेल्प करते हैं और यही मेटाबॉलिज्म। तो मसल मास कम होने से मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। मसल्स लिम्फेटिक सिस्टम को पंप करने में भी हेल्प करते हैं। जब आप ज्यादा मूव करते हैं तो बॉडी में लिम्फ फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होती है, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पाता है। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम है फैट्स को डाइजेस्ट करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना और फ्लूइड बैलेंस बरकरार रखना, जिससे इंसान बीमारियों से बचा रहता है। अब मसल ग्रो करने के जो 2 कन्वेंशनल तरीके हैं जो शायद आप ऑलरेडी जानते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना और प्रोटीन खाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आप वीगन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट पे हैं तो मसल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन चाहिए, जो कि एनिमल प्रोटीन, बीफ, चिकन, फिश, एग्स, ये सारी टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब कितनी प्रोटीन लेनी है? ये 0.8 से 1.5 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट बनती है। वैसे तो ये क्वांटिटी लीन मसल मास के लिए, इसके लिए आपको बॉडी फैट परसेंटेज निकालनी होगी, तभी आप अपना लीन मसल मास जान पाएंगे। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है बॉडी फैट परसेंटेज निकाल लेगा वो है डेक्सा स्कैन। 10,000 रुपए तक में ये हो जाता है। लेकिन अगर इसे ज्यादा टेक्निकल ना करें तो 0.8 ग्राम अगर आप जिम नहीं जाते और 1.5 ग्राम अगर आप जिम जाते, मॉडरेट टू हाई एक्टिविटी लेवल है, तो ये 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट बनती है जो आपने रोजाना खानी। और जब भी प्रोटीन को ग्राम में कोड किया जाता है तो इसका मतलब उस चिकन का वजन नहीं है जो आप खा रहे हैं प्रोटीन के लिए। या अगर स्टेक खा रहे हैं तो 100 ग्राम की स्टेक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें 100 ग्राम प्रोटीन है। किस चीज में कितने ग्राम प्रोटीन है, इसके लिए इंटरनेट पे चार्ट्स मौजूद है, इनसे आप आसानी प्रोटीन कंटेंट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं उन 4 चीजों की जिनसे आप मसल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इस लिस्ट में पहली चीज है क्रिएटिन, और खाने में भी क्रिएटिन होती है, खासतौर पे मीट में। लेकिन अगर आप मसल ग्रोथ को स्पीड अप करना चाह रहे हैं तो इसे सप्लीमेंट फॉर्म में भी लें। क्रिएटिन मसल नहीं बनाती है, लेकिन ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, ये एनर्जी के सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करती है, खासतौर पे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में। इनिशियली आपको एक पुश चाहिए होता है जो ग्लूकोज से नहीं मिल पाता, तो क्रिएटिन यहाँ पे एज अ बफर काम करती है और एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होती है। फिर ये एटीपी रिसाइकलिंग में भी हेल्प करती है, जिससे रिकवरी बेहतर होती, इजी रिकवरी होती। तो बेसिकली इटसेल्फ ये मसल नहीं ग्रो करती, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से मसल बिल्ड होता है और क्रिएटिन इस एक्सरसाइज को करने में आपकी हेल्प करती है। लेकिन अगर क्रिएटिन नहीं ले रहे, क्रिएटिन रिच फूड्स नहीं खा रहे और क्रिएटिन सप्लीमेंट भी नहीं ले रहे, तो आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, जिससे मसल बिल्डिंग में मुश्किल होगी। अब आपको कितनी क्रिएटिन लेनी चाहिए? अगर तो वाकई आप सीरियस हैं मसल बिल्डिंग में तो 20 ग्राम से शुरू करें। ये आपका लोडिंग फेज होगा, 5 दिन तक इसे 20 ग्राम पे रखें और फिर इसे मेंटेनेंस डोज पे लें जो कि 3 ग्राम पर डे, और इसे बाकी पूरा महीना 3 ग्राम पे रखें। फिर अगले महीने 5 दिन के लिए लोडिंग फेज पे चले जाए, 20 ग्राम पर डे, और फिर मेंटेनेंस पे आ जाए। पर ये 20 ग्राम एक साथ नहीं खानी, इसे 4 से 5 डोजेस में डिवाइड कर ले। 5 दिन से ज्यादा हाई डोज पे ना रखें, मेंटेनेंस की तरफ आ जाए। नंबर 2 पे कोल्ड थेरेपी, इसे क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। आप कोल्ड शावर्स ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कोल्ड एक्सपोजर से बॉडी में बहुत सी चेंजेस आती है। बॉडी को ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बहुत सी एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती। बॉडी ब्राउन फैट बनाती है, बॉडी में ब्राउन फैट प्रोडक्शन और एक्टिवेशन बढ़ती। ब्राउन फैट बढ़ने से व्हाइट फैट कम होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, हीट जनरेशन बढ़ जाती है, एनर्जी ज्यादा पैदा होती है, कैलोरी ज्यादा बर्न होती है। और ब्राउन फैट इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी जितनी बेहतर होती है उतना ही फैट लॉस स्पीड अप होता है, ब्लड शुगर लेवल बेहतर होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा कैलोरीज बर्न करने का, ज्यादा फैट बर्न करने का और कोल्ड थेरेपी, इस पे स्टडीज मौजूद हैं कि इससे इंसानों और चूहों दोनों में वो मसल जीन्स ट्रिगर होती हैं जो मसल डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में इन्वॉल्व, मतलब वो जीन्स जो मसल ग्रो करने में हेल्प करती। न्यू आरएनए सिंथेसिस होती है, आरएनए को आप एक प्रोटीन फैक्ट्री कह सकते हैं। न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोटीन्स बनती। कोल्ड थेरेपी इन्फ्लेमेशन को कम करती। अब कुछ स्टडीज मौजूद हैं जो कहती हैं कि ऐसा नहीं है, मसल एट्रोफी होती है, मसल श्रिंक हो जाता है कोल्ड थेरेपी से। ये बात भी सही है कि इनिशियली ऐसा ही होता है, लेकिन मसल डेवलपमेंट होती है रिकवरी फेज में। शॉर्ट टर्म कोल्ड थेरेपी में तो बॉडी स्ट्रेस में ही जाती है, जिसमें ग्रोथ नहीं होती। स्ट्रेस को बढ़ा या घटा सकते हैं आप, लेकिन मसल डेवलप
डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए इंटरमिटेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, ना कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। नंबर 3 है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अगर आप खा नहीं रहे तो मसल लॉस होगा। तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी ऐसा ही होगा कि जिसमें आप स्नैक्स को हटा देते, दिन में मैक्सिमम 2 मील्स लेते और एक पैटर्न ऑफ ईटिंग को फॉलो करते? आप शायद नए मसल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट मतलब नॉट कॉन्टिन्यूस बट इरेगुलर इंटरवल्स पे आप अपना मील ले रहे हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप ग्रोथ हार्मोन को ट्रिगर करते हैं और ग्रोथ हार्मोन इनडायरेक्टली उन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है जो मसल ग्रोथ में इन्वॉल्व। बार बार इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी, सेल्स इंसुलिन सेंसिटिव बनेंगे। तो सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करके आप ज्यादा न्यूट्रिएंट्स या खुराक सेल्स तक पहुंचा पाएंगे और ये हेल्दी है क्योंकि स्नैकिंग इस सारे प्रोसेस को रोक देती है। लेकिन एक और क्या चाहिए, अगर कोई बहुत ही कमजोर, बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट, फास्टिंग कर रहे हैं तो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही और यहाँ हमारा मकसद ही मसल ग्रोथ है, जिम जाना है और जिम जाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो शुरुआत में फास्टिंग बेस्ट चॉइस नहीं होगी। लेकिन ये बहुत रेयर है। मैं बात कर रहा हूँ अगर कोई अंडरवेट, बीएमआई बहुत ही डाउन, तो शायद ये आप पे लागू नहीं होता। समवट हेल्दी होना जरूरी है। नंबर 4 पे है आर्जिनिन। ये असल में ग्रोथ हार्मोन के ऑपोजिट हार्मोन सोमैटोस्टैटिन के एक्शन को रोकती है। सोमैटोस्टैटिन को ही ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं। आर्जिनिन इसे इनहिबिट करती है जिससे ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन को सपोर्ट करती है। इससे इवन शॉर्ट हाइटेड बच्चों पे भी टेस्ट किया गया, इन्हें एक छोटी अमाउंट दी गई 2.2 ग्राम्स तक, और ये नोटिस किया कि आर्जिनिन से इनका कद बढ़ा। तो आर्जिनिन आप ले सकते हैं मसल ग्रोथ के लिए और इसे एम्प्टी स्टमक ले। बेस्ट टाइम है इसका वर्कआउट से 30 मिनट पहले, और मसल ग्रोथ के लिए 3 से 6 ग्राम आर्जिनिन आप पर डे ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।